जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर को पैरागॉन हाउसिंग केस में गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके भाई सलमान रफ़ीक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाई लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे और उनकी जमानत में 2 दिन की तोसी कर दी गई थी। ताहम अब ख्वाजा बरादरान को गिरफ्तार कर लिया गया। ख्वाजा बरादरान को नैब ने जमानत कबल गिरफ्तारी खत्म होने पर गिरफ्तार किया। ख्याल रहे, इससे कबल एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ हाई कोर्ट में समाअत हुई थी। तफ्तीश तब्दीली के मामले पर चेयरमैन नैब ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया था। चेयरमैन नैब ने तफ्तीश तब्दीली की दरख्वास्त मंजूर नहीं की थी। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि चेयरमैन नैब की इजाज़त के बगैर डीजी नैब को तफ्तीश से रोक दिया गया था, जबकि उनके वकील का कहना है कि डीजी नैब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, उन पर एतमाद नहीं। डीजी नैब के खिलाफ हमने सबूत दिए, उनके पास ना भेजा जाए, हमें जवाब तैयार करने के लिए 3 रोज़ का वक्त दिया जाए। जिसके बाद हाई कोर्ट में ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक की तोसी की गई थी। ताहम अब दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि दूसरी तरफ नैब में पैरागॉन सिटी स्कैंडल में गिरफ्तार कैसर अमीन बट ने एहतसाब अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। कैसर अमीन बट को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां पर उन्होंने पैरागॉन स्कैंडल से मुताल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। इससे कबल कैसर अमीन बट चेयरमैन नैब के सामने वादा मुआफ गवाह बनने का भी बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। कैसर अमीन बट ने एक सवाल, क्या आप समझते हैं कि स्कैंडल में ख्वाजा साद रफ़ीक मुलविस हैं या फिर नदीम ज़िया मुलविस हैं, के जवाब में कहा कि नदीम ज़िया मुलविस हैं, सब फ्रॉड उसने किया। उनसे पूछा गया कि नैब की जानिब से उनको किस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि नैब की जानिब से मुझे बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उनसे फिर सवाल पूछा गया कि क्या आप वादा मुआफ गवाह बनेंगे, जिस पर कैसर अमीन ने कहा, जी हाँ, मैं वादा मुआफ गवाह बन चुका हूँ। दूसरी जानिब 4 दिसंबर को एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत पर कैसर अमीन बट को पेश किया गया। अदालत ने कैसर अमीन बट को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया था। कैसर अमीन बट के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने 19 नवंबर को बयान लिया, जिसके बाद अब हिरासत गैर कानूनी हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की 3 रुकनी तहकीकाती टीम पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना तौर पर की जाने वाली करप्शन की तहकीकात कर रही है। नैब ने दोनों भाइयों को पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात के सिलसिले में पूछगछ के लिए कई बार तलब भी किया। दोनों भाइयों ने नैब की जानिब से मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत ले रखी थी। कबल अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत में तोसी के लिए ख्वाजा बरादरान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, जहां जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के बाद अदालत आलिया ने ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी और उसके बाद उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी नाज़रीन, फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।